तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम जो केसपाल सर की यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट जो है वो सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे थे, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, हैंड रिटन नोट है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय रेल कोच निर्माण आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो भारतीय रेलवे के जो कोच हैं उनका निर्माण और आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो रायबरेली में ये स्थित है। कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। इसमें हमने 28, 29 और 30 ये 3 सेट लिए हैं सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, बरौली के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? रायबरेली को या तो बरौली या फिर बरौली के नाम से जाना जाता था। सर्वाधिक लवणीय मृदा जो है वो यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी यहीं पर है। भवानी पेपर मिल भी रायबरेली में ही स्थित है। विशाखा सीमेंट उद्योग भी रायबरेली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कौन सी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो रायबरेली में स्थित है ये समसपुर पक्षी विहार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी की बात कर ले तो ये भी रायबरेली में स्थित है। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है। कहाँ पर है? बिजनौर। और बिजनौर कहाँ पड़ता है? ये लखनऊ वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, बाघों की संख्या के लिए वृद्धि दर्ज कितनी की गई? तो बाघों के लिए जो वृद्धि दर्ज है वो यहीं पर आज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। ठीक है, टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो यूपी में कुल कितने? 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1987-88 में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये रानीपुर कहाँ पर है? तो चित्रकूट बांध में स्थित है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले 2022 में ही रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। मोदी जी द्वारा वाराणसी में आधारशिला किसकी रखी गई है? तो मोदी जी द्वारा वाराणसी में जो आधारशिला रखी गई है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की रखी गई है। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला वाराणसी में रखी गई है। वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में भी स्थित है। ठीक है, और अभी जो हाल ही में आधारशिला रखी गई है वो वाराणसी में रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल और कछुआ वन्य जीव विहार ये भी कहाँ पर? ये भी वाराणसी में स्थित है। कौन से? एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल और कछुआ वन्य जीव विहार जो है ये कहाँ पर? ये वाराणसी में स्थित है। अब आ जाते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किसकी खेती होती है? तो आगरा जिले में किसकी? कपास की खेती होती है। किसकी? कपास की। स्वदेशी किस्म की बुवाई कहाँ पर होती है? तो अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा होता है उसमें स्वदेशी किस्म की बुवाई जो है वो की जाती है। सफ़ेद सोना कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में सफ़ेद सोना होता है, जिसको हम कपास कहते हैं। कपास को ही हम सफ़ेद सोना के रूप में जानते हैं। ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति के जनक कौन है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति के जो जनक है वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी है। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपजाऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है वो है सारस, जिसको हम क्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेन भी कहते हैं। सारस कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो सारस कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर जो है वो औरैया में स्थित है। कहाँ पर? औरैया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो फूल है राजकीय वो है पलाश। क्या है? पलाश। नृत्य की बात कर लेते हैं तो नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का? तो कथक है। क्या? कथक। पेड़ की बात कर लेते हैं तो अशोक है। और गीत की बात कर लेते हैं तो यूपी समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, यूपी समेटता खुद को इतिहास के पन्ने में ये गीत है। खेल की बात कर लेते हैं तो हॉकी और पशु की बात कर लेते हैं तो 12 सिंगा है। ठीक है, अब गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा कहाँ पर है? तो बिठूर में गंगा है। शहर जो है वो जैसे बिठूर है तो वो किस नदी के किनारे है? तो गंगा शहर के नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर की बात कर लेते हैं तो राप्ती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं तो ये सई नदी के किनारे स्थित है। कौसम्बी की बात कर लेते हैं तो ये यमुना नदी के किनारे है। वांदा की बात कर लेते हैं तो ये करेन के किनारे है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं तो ये बेतवा या फिर यमुना बोल सकते हैं उनको।
हमीरपुर इसके किनारे स्थित है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं तो सोन नदी के किनारे, और कासगंज की बात कर लेते हैं तो काली नदी के किनारे ये स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। उत्तर पूर्वी का तो रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में है। कहाँ पर? यही गोरखपुर, याद रखें क्योंकि गोरखपुर से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो यूपी में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो 1859 में कानपुर से प्रयागराज जो पहली रेलगाड़ी है उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। कब? 1859 में। यूपी राज्य महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यूपी राज्य हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1090 है। कितना है? 1090। पुलिस के लिए 112, एम्बुलेंस के लिए 108 है, और अग्निशमन के लिए 101 है। ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 198 है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। कितना है? 1076 है। 198 चाइल्ड हेल्पलाइन है, बाकी सभी आपको पता है। ठीक है। बस महिला के याद रखेंगे 1090 है। उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा, 4वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान या फिर वैकल्पिक ऊर्जा का विकास, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो नाम है उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का जो नाम है अब क्या कर दिया गया है? तो यूपी नवीन एवं नवीकरणीय विकास ऊर्जा संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 9 जलवायु क्षेत्र हैं। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। कब? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। किसान रथ योजना कब? तो 2010-11 में किसान रथ योजना शुरू की गई थी। गोकुल पुरस्कार योजना ये दुग्ध उत्पादन से है। गोकुल पुरस्कार योजना। ठीक है। जमदग्नि ऋषि आश्रम कहाँ पर है? तो जमदग्नि ऋषि आश्रम जमानिया में है। कहाँ पर? जमानिया में स्थित है। गाजीपुर वर्तमान नाम इसका है। क्या है? जमानिया जो नाम है वो वर्तमान समय में किसका नाम है? तो गाजीपुर जो आज के प्रेजेंट टाइम में गाजीपुर है, पहले इसका नाम जमानिया हुआ करता था, जो कि काशी की बहन के रूप में हम जानते हैं। किसको? गाजीपुर को। पहले भी क्वेश्चन बता चुके कि गाजीपुर काशी की बहन किसको कहते हैं? तो गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। कॉर्नवालिस की समाधि जो है वो गाजीपुर में ही है। किसकी? कॉर्नवालिस की जो समाधि है वो गाजीपुर में ही स्थित है। गाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गाजीपुर गुलाब के लिए ये प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं तो हर्षवर्धन ने भद्र बिहार स्थापना की थी। किसकी? भद्र बिहार की स्थापना कन्नौज में की थी। कहाँ पर? कन्नौज में इसकी स्थापना की थी। कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जानते हैं। महोदय नगर भी इसको कहते हैं, लाख बहोसी भी कहते हैं, पश्चिम बिहार भी इसको कहते हैं, और हाजी शरीफ दरगाह भी कहाँ पर? कन्नौज में ही स्थित है। बाणभट्ट भावभूमि राजशेखर का जन्म कहाँ हुआ है? तो कन्नौज में भी इनका ही बाणभट्ट भावभूति और राजशेखर का जन्म है वो कन्नौज में हुआ है। मुगल घाट निर्माण की बात कर लेते हैं तो मुगल घाट निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फर्रुखाबाद जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। रामघाट किस नदी के किनारे है? तो चित्रकूट के किनारे ये स्थित है। पांचाल घाट की बात कर लेते हैं तो पांचाल घाट कहाँ? फर्रुखाबाद में ये स्थित है। कछला घाट कहाँ पर है? तो कछला घाट कासगंज में स्थित है। विश्राम घाट कहाँ पर है? तो विश्राम घाट ये मथुरा में स्थित है। पश्चिमी भाग रोहिलखंड और ऊपरी दोआब ये क्या है? ये पश्चिमी भाग रोहिलखंड और ऊपरी दोआब ये क्या है? ये खड़ी बोलियां हैं। क्या है? खड़ी बोली है। ठीक है। जो भाषा है ये यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी भाग में बोली जाती है, रोहिलखंड में बोली जाती है और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं, और खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो लल्लूलाल और सदल मिश्र ने दोनों ने किया था। ठीक है। पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके बाद में इनकी एज जो होती है वो कितनी होती है? तो इनकी एज जो है वो 35 होती है। कितनी? 35 होती है। राज्यसभा सदस्य या फिर लोकसभा सदस्य, पंचायत सदस्य न्यूनतम आयु, तो पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। पीएम बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो पीएम बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। ठीक है। कितनी? 25 होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए सदस्य पंचायत 7 से 17 होते हैं। कितने? 7 से जो 17 हैं वो होते हैं। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद कहाँ पर है? तो गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है
दीवारों पर जो खलीफा लिखा हुआ है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर जो दीवारों पर खलीफा लिखा हुआ है वो बलमन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, किसके लिए? बलमन के लिए लिखा हुआ है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने जो है वो वाराणसी में बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी के खेल के सामान जो है वो मेरठ में बनाए जाते हैं। जैसे बैट वगैरह जो है क्रिकेट के लिए वो सबसे ज़्यादा काम मेरठ में ही बनाए जाते हैं। दिया सलाई के लिए किसको जाना जाता है? तो दिया सलाई के लिए बरेली को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला सेट है कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। इसके शिलान्यास कब किया गया? तो इसका शिलान्यास जो है वो 28 फरवरी 1988 को किया गया। कब? 28 फरवरी 1988 को इसका शिलान्यास जो है वो किया गया। उद्घाटन कब किया गया है? तो 2003 में। ये बनकर तैयार 1988 में हो गई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो 2003 में किया गया। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में स्थित है। ठीक है, पहले इसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के रूप में जानते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के रूप में जानते हैं किसको? रामपुर वाले को। ठीक है, दुम पुख्त की बात कर लेते हैं। तो ये लोकप्रिय है। क्या? लोकप्रिय प्रक्रिया है जिसको हम व्यंजन पकाने की विधि कहते हैं। दुम पुख्त को क्या कहते हैं? दुम पुख्त को ये व्यंजन पकाने की एक प्रक्रिया है जो कि लोकप्रिय है। भोजन के समय व्यंजन पकाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन के समय व्यंजन को पकाने की प्रक्रिया दस्तरखाना कहलाती है। क्या? दस्तरखाना कहलाती है। उत्तरांचल गण के बाद उत्तर प्रदेश में सीटें विधानसभा क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 हैं, जिसमें से एससी की 84 और एसटी की 2 हैं। पहले कितनी थी? तो पहले 426 थी, फिर वर्तमान टाइम में 403 है। लोकसभा में कितनी है? 80 हैं, जिसमें से एससी की 17 और एसटी की 0 है। कितनी लोकसभा सीटें जो है वो 80, राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 31 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों के कृषि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि कर्मियों का जो प्रतिशत है वो 78% है। कितना? 78% है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार जो है वो किसका है? तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार जो है वो हथकरघा का है। किसका है? हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनका सर्वाधिक कृषि के बाद में रोजगार है। और सर्वाधिक अगर बात करें कि रोजगार किसका है, तो कृषि का है। किसका है? कृषि का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना कब चलाई गई? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जो है वो 2017-18 में चलाई जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, कन्नौज के लिए किसको जाना जाता है? तो इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। बुलंदशहर को चीनी मिट्टी के खिलौने के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने के बारे में जाना जाता है। प्रतापगढ़ को आंवला, आजमगढ़ को काली मिट्टी के बर्तन की कलाकृति के रूप में जाना जाता है। प्रयागराज को मूंज उत्पाद में, किसमें? मूंज उत्पाद में। औरैया को दूध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी, औरैया को देसी घी के रूप में जो सर्वाधिक देसी घी है वो औरैया में होता है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है? तो रबड़ का जो कारखाना है उत्तर प्रदेश में वो बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में स्थित है। यूपी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो यूपी की जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है वो झांसी में है। कहाँ पर? झांसी में है। यूपी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो यूपी तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। कहाँ पर? मथुरा में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात कर लेते हैं तो ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपने सुना होगा, वो बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये स्थित है। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो रोजा ताप विद्युत परियोजना जो है वो शाहजहांपुर में स्थित है। वारा विद्युत ताप गृह की बात कर लेते हैं तो ये प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के स्थित है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 जलवायु क्षेत्र हैं। अभी पीछे ऊपर भी ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। वैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, और जलवायु क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो कितने? 9 हैं। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में मृदा की बात कर लेते हैं तो कंक्रीट वाली जो मृदा है वो सर्वाधिक भावर क्षेत्र में मृदा जो है वो इस तरीके की पाई जाती है। भावर क्षेत्र कौन कौन सा होता है? तो सहारनपुर से कुशीनगर के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ से? सहारनपुर से कुशीनगर के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम भावर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तराई क्षेत्र मृदा क्या होती है? महीन अवसादों से निर्मित जो क्षेत्र होते हैं उनको हम तराई क्षेत्र मृदा कहते हैं। ठीक है, लाल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो मिर्जापुर एवं झांसी वाले क्षेत्र में जो है लाल मृदा पाई जाती है। लवणीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं या फिर क्षारीय मृदा, लवणीय को ही हम क्षारीय कहते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो रायबरेली में ये पाई जाती है। यूपी में शीत ऋतु में तापमान जो है, यूपी में शीत ऋतु में जो तापमान है
वो कहाँ से निकलते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो बढ़ते जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा जो है वो मथुरा में होती है। कहाँ पर, मथुरा में होती है। जौनपुर नगर की बात कर लेते हैं, तो जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। अबला मस्जिद भी यहीं पे जौनपुर में स्थित है। लाल दरवाजा मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी जौनपुर नगर में स्थित है। जोना खां की स्मृति में फिरोज शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक ने जोना खां की स्थापना, जोना खां को आज प्रेजेंट टाइम में क्या जौनपुर नगर के नाम से जानते हैं। जोना खां की स्मृति में फिरोज शाह ने बनवाया था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक है। स्मारक 84 गुम्बद कहाँ पर स्थित है, तो स्मारक 84 गुम्बद जो है वो कालपी जालौन में स्थित है, जिसका मुख्यालय उरई है। किसका, जालौन का जो मुख्यालय है वो क्या है, उरई है। कालपी कम और किन नामों से फेमस है, तो बीरबल का जो जन्म है, जिसका बचपन का नाम महेश दास था, उसका जन्म जो है, बीरबल का जन्म जो है वो कालपी में ही हुआ था। ठीक है। कालपी जो कि जालौन में स्थित है। बीरबल को हम दीन ए इलाही धर्म का पहला हिंदू कहते हैं। किसको, बीरबल को दीन ए इलाही धर्म का पहला हिंदू जो है वो माना जाता है बीरबल को, जिसका जन्म और जालौन में हुआ था। ठीक है। जालौन के कालपी में हुआ था। देवी पारन मेला कहाँ पर है, तो देवी पारन मेला कहाँ पर, बलरामपुर में लगता है। कांपिल्य मेला की बात कर लेते हैं, तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। बेटेश्वर मेला कहाँ पर, आगरा में लगता है। दादरी मेला कहाँ लगता है, तो बलिया में लगता है। कार्तिक लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, तो कार्तिक लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में होता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में ख्याल जो गीत होता है, ख्याल लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में होता है। घुरिया नृत्य, पाई डंडा, बरेड़ी और दीपावली नृत्य जो ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, तो बुंदेलखंड में वाले क्षेत्र में मनाए जाते हैं। अम्बेडकर नगर की बात कर लेते हैं, तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, अकबरपुर में स्थित है। कानपुर देहात की बात कर लेते हैं, तो ये अकबरपुर माटी में स्थित है। जालौन की बात कर लेते हैं, तो उरई इसका मुख्यालय। सिद्धार्थ नगर की बात कर लेते हैं, तो नौगढ़ जो है वो सिद्धार्थ नगर में स्थित है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं, तो रॉबर्ट्सगंज जो है वो सोनभद्र का मुख्यालय है। फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं, तो फतेहगढ़ जो है वो मुख्यालय है। संत कबीर नगर की बात कर लेते हैं, तो खलीलाबाद जो है वो संत कबीर नगर का मुख्यालय है। संभल की बात कर लेते हैं, तो पहलाई जो है वो संत कबीर नगर का संभल का मुख्यालय है। भूटिया जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं, तो भूटिया जनजाति जो है, वैसे बुक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर वाले क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पर, बिजनौर वाले क्षेत्र में मिलती है। थारू जनजाति की बात कर लेते हैं, तो ये गोरखपुर वाले एरिया में मिलती है। अब जाते हैं सेट नंबर 30 में कि राजा के नेतृत्व में जाटों द्वारा 1685 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो राजा राम के नेतृत्व में जाटों के विद्रोह जो 1685 में विद्रोह हुआ था वो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। राजा बिशन सिंह के अनुरोध से ये जो विद्रोह है वो बनाया गया था। किसके, राजा बिशन सिंह के अनुरोध से। अवध के नवाब सिराजुद्दौला की बात कर लेते हैं। अवध के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि करके प्रयागराज तथा कड़ा को अंग्रेजों को पुनः खरीदा था। ठीक है। सिराजुद्दौला जो थे इन्होंने अंग्रेजों से प्रयागराज तथा कड़ा को अंग्रेजों से पुनः खरीद लिया था। कौन सी संधि के द्वारा, तो बनारस की संधि के द्वारा। बनारस की संधि कब होती है, तो 1773 में ये होती है। प्रयागराज की दूसरी संधि कब होती है, तो प्रयागराज की दूसरी संधि जो है वो 1765 में होती है। कब, 1765 में ये होती है। प्रयागराज के किले जो कि अकबर के अंडर में थे, अंग्रेजों ने पुनः अधिकार स्थापित इन पर कर लिया था। कब, 1797 में। कब, 1797 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कर लेते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जनता द्वारा जो मतदान दिया जाता है उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, जो कि प्रधान, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, अप्रत्यक्ष क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो सभी इसमें शामिल है प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन में।
प्रत्यक्ष निर्वाचन में कौन कौन शामिल है? तो प्रधान है, सरपंच है, जिला पंचायत सदस्य हैं, अप्रत्यक्ष है, क्षेत्र प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है। ठीक है, लोक पद की बात कर लेते हैं। ये जो पत्रिकाएं हैं, लोक पत्रिकाएं जो है ये कहाँ पर प्रकाशन हुई हैं? तो ये झांसी में हुई है। रुद्र राष्ट्रमत कहाँ पर राष्ट्रमत पत्रिका जो है वो कहाँ पर प्रकाशित हुई है? तो ये लखनऊ में प्रकाशित हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लेते हैं तो ये लखनऊ में। यूनाइटेड भारत कहाँ पर पत्रिका प्रकाशित हुई? तो प्रयागराज में। स्वराज टाइम कहाँ पर? तो ये आगरा में हुई है। छत्रपति साहू जी महाराज की बात कर लेते हैं जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। ये सभी को पता है क्योंकि सभी ने बीएससी तो कर ही रखी होगी जहाँ तक। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान की बात कर लेते हैं तो ये वाराणसी में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वीर बहादुर अभी बताया कि जौनपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब मिली है? तो उर्दू भाषा के रूप में यूपी को जो सरकारी मान्यता है, देखो सर्वाधिक बोली जाती है जो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद जो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो कौन सी है? तो उर्दू भाषा जो है वो बोली जाती है। इसीलिए ये क्वेश्चन बना क्योंकि उर्दू भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब मिली है? तो 1989 में उर्दू भाषा को जो मान्यता है वो दी गई है। ठीक है, अगर हिंदी की बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की बात कर लेते हैं तो 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी जो है वो स्थापित की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षित अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षित अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। यूपी में कार्यकालों में हिंदी अनिवार्य मान्यता कब दी गई है? तो देखो उत्तर प्रदेश में जो कार्यालयों में हिंदी को मान्यता कब दी गई? तो 1868 में दी गई। कब? 26 जनवरी 1968 में दी गई। कब? 26 जनवरी 1968 में ये मान्यता दी गई। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी 2-3 दिन पहले हमने इसके पहले जो सेट कराया ना 7वां 8वां, उस सेट में ये जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाया था। ठीक है, या नहीं सॉरी 9 में 10 में करवाया था, सॉरी इसके पहले हमने एक करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश के पहले पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला पुलिस संग्रहालय है वो कहाँ पर? गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर? गाजियाबाद में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी जो है वो मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ पर? मुरादाबाद में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का ये लखनऊ में स्थित है। सभी को पता है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर स्थित है। वर्तमान में यूपी में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो 5 हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम कितने हैं? तो 9 हैं। और वैसे विशिष्ट नॉर्मल क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो कितने? 20 बताए थे। अधिनियम कब आता है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का? तो 1986 में ये अधिनियम आता है। ठीक है, और 1986 में क्या हुआ था? तो हिंदी में कार्यकारी भाषा जो है उत्तर प्रदेश की वो हिंदी चुनी गई थी। आवासीय एवं विकास परिषद कितने हैं? तो आवास एवं विकास परिषद की बात कर लेते हो तो 54 है। तहसील कितनी है कुल? तो 351 तहसील हैं। कितनी? 351 तहसील हैं। सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है? तो सर्वाधिक तहसील जो है प्रयागराज में स्थित है। 351 तहसीलें याद रखेंगे। सर्वाधिक तहसील कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। अनुष्का पाठक की बात कर लेते हैं तो इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? अनुष्का पाठक को, जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। और कुल कितने बच्चों को दिया जाता है? ये 9 को दिया जाता है, बट टोटल कुल 19 बच्चों को ये जो है वो दिया जाता है। आदित्य यादव अनुष्का कला एवं संस्कृति खेल से संबंधित है। कौन? और ये है कहाँ की? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो 2023 वाला स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी को दिया गया। किसको? स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी को दिया गया, जो कि वाराणसी और प्रयागराज में अंतर्गत आती है। इसकी आयोजन कब किया गया था? 2016 से इसका आयोजन जो है वो किया गया था। सर्वाधिक कहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सर्वाधिक किसको प्राप्त हैं? तो इंदौर सिटी को
प्राप्त है। कुल कितने? 7 हैं। अब प्रेजेंट टाइम में किसको मिला है? तो स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी को ये मिला है। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु संस्थान श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया है। संस्थागत की बात कर लेते हैं तो संस्थागत में 51 लाख दिए जाते हैं और व्यक्तिगत की बात कर लेते हैं तो 5 लाख दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर की बात कर लेते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो शारदा नहर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 1920 में हुआ था। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई है जो शारदा नहर के द्वारा की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला जो बलिया है और पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। ठीक है, बलिया है सहारनपुर का है और पश्चिमी जो है पूर्वी जो है वो बलिया है, पश्चिमी जो है वो शामली है, उत्तरी जो है वो सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सीज सील झील कहाँ पर है? सीज झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैनपुरी में स्थित है। कीतम लेक की बात कर लेते हैं तो ये आगरा में है। नौ झील की बात कर लेते हैं तो मथुरा में। बरुआ झील की बात कर लेते हैं तो झांसी में स्थित है। किसान समृद्धि आयोग की गठन कब होता है? तो किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में उत्तर प्रदेश में ये किया जाता है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो @ लगाकर रैपिड स्टडी विदाउट स्पेस से आपको लिख देना है और लास्ट में आपको क्या करना है? तो लास्ट में आपको 1 लिख देना है और आपको ये सर्च करना है, आपको हमारा आइकन दिख जाएगा। और आज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना।